एक चावल व्यापारी 1825 रुपये में 25 क्विंटल चावल खरीदता है। 27% चावल मतलब कि जैसे आते हैं ले जाते हैं तो वो ख़राब हो गया है, ठीक है। तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर चावल को बेच देना चाहिए, ठीक है। देखिए 1825, पहले यहाँ पे 1825 लिख लीजिए, ठीक है। कितने क्विंटल है? 25 क्विंटल। 25 से डिवाइड कर दीजिए। अब क्या बोल रहा है? 27% चावल परिवहन में ख़राब या गुम हो जाता है। ख़राब हो जाएगा तो आप फेंक दोगे, ज़मीन में चला जाएगा, ज़मीन मतलब नीचे साइड आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 27 से कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 73। 100 में 27 जाएंगे तो 73%। नीचे करोगे तो 100 करोगे, ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ गया 100, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई लगाइए। अब क्या बोल रहा है? तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितनी दर पर बेचना चाहिए? तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120/100, ठीक है, इक्वल टू x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। इसको तब काटेंगे आप लोग जो है, तो ये जो है 120 आ जाएगा। 120 रुपये पर क्विंटल की दर से बेचना चाहिए इसको, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दिया हूँ, देख लीजिएगा। एग्ज़ाम ऐसे ही सवाल पूछता है एसएससी में, ठीक है। चलिए नमस्कार आज की वीडियो के लिए। देखिए, एक वस्तु पर 5% छूट की पेशकश की गई है। एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 20% नकद वापस जीतता है। उसको मिली प्रभावी छूट क्या है? 5% की पेशकश की गई है, ठीक है। तो 5 यहाँ पे लिख लीजिए। अब प्रोमो कोड भी दिया है, 20% वापस पाता है, तो यहाँ पे +20, फिर -5 गुणा 20/100, 20 पंच 100, 5 से 5 कैंसिल, 20 5 25, ये कितना बचा? -1 घटाएंगे तो प्रभावी छूट 24% आ जाएगी। ये हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। थोक व्यापारी एक खुदरा व्यापारी को एक घड़ी 32% लाभ के साथ बेच देता है और खुदरा व्यापारी उसे ग्राहक को 20% हानि के साथ बेच देता है। यदि ग्राहक ने 1953.6 रुपये का भुगतान करता है तो थोक व्यापारी की लागत कीमत क्या थी, ठीक है। कितना है? मान लीजिए x है, 32% लाभ के साथ बेच देता है इसको, तो इसका जो है 32 जोड़ेंगे 100 में तो 132/100 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोलता है? और वही खुदरा व्यापारी उससे ग्राहक को 20% हानि के साथ बेच देता है। जो आया ये किसी को 20% लॉस हो बेचता है तो ये हो जाएगा 100 में 20 जाएंगे तो 80 बचेगा। 80% 80 मतलब 100, नीचे कितना हो रहा है? 1953 रुपया में, ठीक है। 1953 इक्वल टू 1953.6, ठीक है। अब इसको यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये जो है 1850 करीब आ रही है। ये हमारा जो है लागत कीमत, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आंसर मायने नहीं रखता, आप लोग केवल देखिए स्टेप क्या कर रहा हूँ, बस वही काम आएगा, ठीक है। चलिए, एक भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का रेशियो कितना है? 6:1 था। यदि 30 कम ने आवेदन किया होता और 10 कम चयनित होते तो चयनित और अचयनित का रेशियो जो अनुपात हो जाता है 7:1 होता। तब कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था? तो ये 6:1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे?
देखिए 6x अपॉन लगा लीजिए x, मतलब 1 है, 1 इसका हो गया, 6x ये हो गया, ये हो गया चयनित का। यहाँ पे लिख देता हूँ चयनित, और नीचे क्या है अचयनित। ठीक है, अब चयनित में देखिए, यदि 30 कम ने आवेदन किया होता और 10 कम चयनित होते, मतलब चयनित में 10 कम मतलब माइनस 10 कम हो गए। ठीक है, तो 30 में से 10 तो यहाँ हो गए, तो कितना बचा 20 हो जाएंगे अचयनित में। 10 कम चयनित हुए, तो यहाँ पे अचयनित में 20 बचे, इक्वल टू कितना दिया है 7:1, 7/1। ठीक है, अब यहाँ पे करने के बाद तो इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू 130 आ जाएगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ऐसे x की वैल्यू निकाले 30 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 130 आ गई, मतलब ये आंसर भी नहीं है। अब आगे क्या बोल रहा है, तब कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था। तो चयनित और अचयनित का रेशियो कितना है 6:1 है, तो कितना हो जाएगा 6x + 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6x 7x, अब 7x की वैल्यू कितना है 13, 130 रख दीजिए, 13 सत्ते, तो यहाँ पे तो गुणा करेंगे 13 सत्ते 91, 0 बढ़ा दिए 910। टोटल जो यहाँ पे अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था 910 टोटल आवेदन जो किया था 910, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, यदि एक दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर y अंक है और दहाई के स्थान पर 5 अंक है, तो वह संख्या क्या है। देखिए इकाई के स्थान पर कितना है, इकाई इधर से होता है y है। ठीक है, और दहाई के स्थान पर दहाई 10 होता है, तो यहाँ पे ये कितना है 5 × 10 और प्लस y जोड़ दीजिए, तो वह संख्या जो है क्या हो जाएगी 50 + y। ये हमारा क्या हो गया आंसर। फोकट में आपको नंबर मिल जाएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। उस सेक्टर के केंद्रीय कोण के माप का पता लगाएं जिसकी परिधि 25 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्टर की परिधि होगी, तो सेक्टर की परिधि L + 2R। ठीक है, अब यहाँ पे L को क्या लिखेंगे πr θ/180 + 2R इक्वल टू सेक्टर की परिधि। ठीक है, सेक्टर की परिधि कितना है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री आ जाएगी, तो ये हो गया सेक्टर का केंद्रीय कोण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वस्तु की कीमत में 10% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने % से वृद्धि करनी चाहिए। तो यहाँ पे वस्तु की कीमत में, ठीक है, 10% की छूट देता है, मतलब 100 में से 10 जाएंगे कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 90%। अब वस्तु कीमत कितने 100% होती है, तो 100 से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, 100 से माइनस करेंगे अपॉन में 90। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इंटू 100। 100 में से 90 जाएंगे कितना हो जाएगा 10, और ये 90 मल्टीप्लाई 100, 10 9 90, तो यह आ जाएगा 100/9, 100/9। ठीक है, %।
तो क्या लिख सकते हो, 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अक्ष पर बिंदु 2, -7 का परावर्तन क्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब y का बोलता है तो हमको y वाले को कुछ भी चेंज नहीं करना है, यहाँ पे -7 ऐसे उतार देना है यहाँ पे, और हमको यहाँ पे ये जो x वाला है इसको केवल चेंज कर दें, प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ कामा लगा दीजिए। यही हमारा क्या हो गया परावर्तन आंसर हो गया। ठीक है, देखिए एक क्रिकेट मैच के पहले 26 ओवर में रन रेट 5.4 रन प्रति ओवर था। शेष 24 ओवर में 294 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा। ठीक है, पहले 26 ओवर में कितना था 5.4, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 24 ओवर का, शेष 24 ओवर में पूछ रहा है, शेष 24 x 294 रन है, इसको इक्वल कर दीजिए 294। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ पे ये जो आएगा x की वैल्यू ये जो है 6.4 रन रेट इसका आ जाएगा। ठीक है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपेक्षित रन रेट क्या होगा 6.4 रन रेट होगा इसको। ठीक है, पहुंचने के लिए ये हमारा क्या हो गया आंसर। बस इतना करना है। देखिए यदि एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करती है तो उसे 16% का नुकसान होता है। यदि वह सूची मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचती है तो उसे कितने परसेंट लाभ या कितने परसेंट हानि होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक व्यापारी सूची मूल्य पर 20% की छूट प्रदान करता है तो उसे 16% का नुकसान होता है। तो 100 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे, देखिए 84। ठीक है, और अब क्या बोल रहा है, यदि वह सूची मूल्य पर 10% की छूट पर माल बेचता है। ठीक है, ये 84 सूची मूल्य पर था, 10% 90 यहाँ आ जाएगा, और ये सूची मूल्य पर कितने में छूट प्रदान किया है 20%, तो यहाँ ये कितना हो गया 80। ठीक है, अब इसको जो है काटेंगे तो ये जो है 94.5 आ जाएगा। ठीक है, 94.5 ये रुपये में। ठीक है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, सवाल ये बहुत लंबा जाएगा, एग्ज़ाम में कम समय में करना है। ठीक है, 16% नुकसान 84, 10% गया छूट तो 90 बचे यहाँ पे, और 20% ये 80, 100 में 20 80, सूची मूल्य 100 से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सूची मूल्य कितना था 100 था, और 100 में ये 94 आ गया, मतलब 100 से कम हो गया, मतलब क्या हो रहा हमें हानि होगी। 100 में से 94 हो गया, और 101 हो जाता तो प्रॉफिट होता, लेकिन यहाँ पे हानि परसेंट होगा, तो यहाँ पे हानि से निकालेंगे। ठीक है, ये कितना हो गया सूची मूल्य 100, इससे कम हुआ तो ये नीचे भी आ जाएगा, और माइनस 94.5 मल्टीप्लाई 100%, 100 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 5.5। ठीक है, 5.5%, इतने परसेंट के में क्या होगा नुकसान होगा। एकदम सिंपल बता दिया हूँ, एग्ज़ाम में तुरंत हो जाएगा, बाकी ये क्वेश्चन है लंबा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राहुल एक मशीन 50 लाख रुपए में घाटे में बेचता है। यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ उसके पूर्व घाटे का 7 गुना होता, तो मशीन का क्रय मूल्य क्या होगा। मान लीजिए एक मशीन है, वो जो है X है।
ठीक है। इसको 50 लाख रुपए में घाटे में बेचता है, तो इससे 50 माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब क्या बोलता है, यदि उसने उसे 60 लाख रुपए में बेचा होता, मतलब उसको 60 में बेचा होता, तब ये एक सीधा हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट का। अब क्या बोल रहा है आगे जो है, ये पूर्व घाटे का 7 गुना होता, मतलब उसका लाभ उसके पूर्व घाटा में ये हुआ 7 गुना। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 7x 35 3 50 60 माइनस 6। तो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 51.25 लाख, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो मशीन का क्रय मूल्य है वो 51.25 लाख रुपए है। नेक्स्ट देखते हैं। एक बढ़ई एक अलमारी को 60 घंटे में बनाता है, 15 घंटे बाद वह विराम ले लेता है, ठीक है। अलमारी का कितना भाग अभी भी बनाना बाकी है। एसएससी के सवाल यहीं से स्टार्ट होते हैं, मेन टॉपिक पढ़ाऊँगा। तो देखिए 60 घंटे में बनाता है, ठीक है, 60 घंटा ये हो गया, 15 हावर्स बाद वह विराम लेता है, तो इसको माइनस करेंगे, कितना आया 45, कितने से 60 से, आप काट दीजिए, 15 × 45 15 × 60। अलमारी का कितना भाग अभी भी बनाना बाकी, 3/4 भाग बनाना बाकी है। अगर इसको आप भाग देना चाहते हैं तो भाग 0, 4 7 28, 2 जाएंगे, 4 5 20, तो 0.75 भाग अभी भी बनाना बाकी है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।